कि 14 साल की उम्र से ही इन्होंने हस्त मैथुन करना शुरू किया। एक दो बार जरूर मतलब बिना किए रहाई से नहीं होता था। तो आप हस्त मैथुन करेंगे और आपको ये काम करने के लिए आप हमेशा अकेला स्थान ढूंढते थे। ऐसा वचनों को सुनने से ऐसा हमारी दुनिया ही बदल गई। भाई नाम क्या है आपका? मान से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मटरुकपुरा प्रयागराज। और इस भाई की गवाही है कि जब ये भाई 14 साल के थे तभी से इनके मन के अंदर व्यभिचार जैसी भावनाएं उठती थी और ये भाई जिस किसी भी लड़की को देखते थे ये हमेशा मन में इनको गलत विचार ही आया करते थे। और इन्होंने लिखा कि 14 साल की उम्र से ही इन्होंने हस्त मैथुन करना शुरू किया और जिसके कारण से इन्हें धीरे धीरे करके इनके जीवन में, इनके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी और ये पूरी तरह से कमज़ोर हो गए। आप ये बताएं कि आपके मन में किस तरह आता था और आपने हस्त मैथुन करना क्यों शुरू कर दिया? आपको कैसे और किसने सिखाया? किस तरह आप इसमें आगे बढ़े? सर 14 साल का मैं जब हुआ तो रात में एक सपना आया मेरे को। उसके बाद तब से मेरा विचार एकदम गंदा होने लगा और हर दिन एक दो बार जरूर मतलब बिना किए रहाई से नहीं होता था। फिर मैं ऐसी जगह का तलाश करता था जिधर कोई आता जाता ना हो। मैं हर रोज़ ऐसी जगहों का तलाश करता था और एक दो दिन आतर करके कभी कभी 4 बार कर देता था सर। और उसके बाद ऐसे करते करते मैं एकदम कमज़ोर हो गया, चल भी नहीं पा था और मेरी आँखों से दिखाई भी नहीं देता था सर। और उसके बाद लोग कहते थे हमारे माँ बाप को बोलते तुम्हारा लड़का इतना सुस्त रहता है और किसी लड़के के साथ खेलने भी नहीं जाता, घर में ही अपने अलग ही दुनिया में खोया रहता है। जितने भी जवान लोग चर्च में बैठे हैं, जितने भी लोग, सब बहुत ही ध्यान से सुने क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई बात छिपी नहीं। आपके जीवन में जो बातें होती हैं उससे किस तरह परमेश्वर ने इस भाई को छुटकारा दिया, आप सब जन ध्यान से सुने कि इस भाई का कहना है कि इनको अचानक एक रात में स्वप्न आया, उसके बाद से इनके विचार हमेशा गलत रहने लगे और जब कभी भी किसी को भी देखते थे इनके मन में गलत विचार आते थे। और 14 साल की उम्र से ये हस्त मैथुन करना शुरू किया और लगातार ये आदत इनकी बनती गई और ये लत जो थी ये दिन प्रतिदिन इनकी बढ़ती गई और जिसके कारण से ये लगातार करते थे और इसी काम को करते करते इनका कहना है कि इनकी आंखों से इन्हें धुंधला दिखाई देने लगा और इनके पैरों में और पूरे शरीर में दर्द रहता था और हमेशा आपको सुस्तीपन रहता था। हाँ सर। और आपकी हड्डियों में भी हमेशा दर्द रहता था। हाँ सर, बहुत कमजोरी आ गई थी सर। और आप कहते हैं कि जब तक आप दिन भर में 3 से 4 बार हस्त मैथुन नहीं करते थे आपको बेचैनी रहती थी। हाँ सर, बेचैनी रहती और खाना पीना पे ध्यान नहीं देता था मैं, सिर्फ उसी पे हमेशा दिमाग में वही सब गूंजता रहता था सर। और आपने लिखा कि आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे, गांव के लड़कों से, परिवार से। हमारी अलग ही दुनिया अकेली की हो गई थी सर। किसी की बातें भी नहीं अच्छी लगती थी, किसी के साथ जाता भी उठता बैठता नहीं था, किसी के साथ खेलता भी नहीं था, रिश्तेदारी भी नहीं जाता था, अपने घर वालों से भी नहीं बात करता था, अलग ही मैं बैठा रहता था, सोचता रहता था, टेंशन में रहता था। भाई आप बताएं, जब आप इस काम को नहीं करते थे तो आपको कैसा लगता था? ऐसा लगता था जैसे मैं कुछ चीज़ भूल रहा हूँ और उसके बाद अपने घर में नहीं बैठता, इधर उधर भटकता रहता था, एक जगह पे संतुष्ट होकर बैठता नहीं था, इधर उधर घूमता ही रहता था, एक नई जगह की तलाश करता था। और उसके बाद फिर आपने लिखा कि ये देखकर आपको लोग बोलते थे कि आप हमेशा सुस्त रहते हैं और आपको लगता था कि आप इस प्रॉब्लम से कभी छूट नहीं पाएंगे। हमको ऐसा लगता था ये प्रॉब्लम से कोई ठीक करने वाला इस धरती पे है ही नहीं, कोई नहीं ठीक कर पाएगा, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कट जाएगी और ऐसे ही ज़िंदगी भर परेशान ही रहेंगे, हमेशा दुख में, कष्ट में। ऐसे ही हमको ऐसा लगता था जैसे पूरे दुनिया के लोग ऐसे ही दुख सहते हैं, ऐसे ही परेशान रहते हैं हमारी तरह, कोई सुखी नहीं रहता, ऐसा हमको लगता था, कोई ठीक करने वाला नहीं है। और इस कारण से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और आपने लिखा कि लगभग 17 सालों तक आपने लगातार हस्त मैथुन किए हैं। आपने लगातार ऐसा ही करता रहा, उसके बाद कोई सुख नहीं था, हमेशा दुख में जी रहा था, कुछ खाने पीने का कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, सिर्फ यही लत हमेशा सताई रहती थी, हमेशा परेशान था।
लोगों से ठीक से बातें भी नहीं करता था। लोग अच्छी बातें करते थे तो भी मैं उनसे गलत बातें करता था, चिड़चिड़ापन हो जाता था, बहुत क्रोधित हो जाता था। उनको मारने के लिए बहुत तेज मेरे अंदर क्रोध आ जाता था। कोई अच्छी बातें मेरे लिए अच्छा भी बोले तो भी हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और किसी की बात भी नहीं सुनता था, मैं अपने मन का ही करता था। आपने लिखा कि बीच बीच में आप गंदी फिल्मों को भी देखते थे और आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, इतना ज़्यादा कि आपको कोई धक्का दे दे तो आपने लिखा कि आप उस समय गिर जाते थे। ऐसे ही कोई चीज़ हमारे दिमाग में दूसरी बसती ही नहीं थी, कुछ दुनिया की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ वही हमेशा सताया रहता था। गंदी फिल्मों को देखता था, उसके बाद यही करता रहता था, बस यही दुनिया हो गई थी मेरी। और आप हमेशा कांपते रहते थे, आपकी सोचने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी और इतना ज़्यादा अस्तमैथुन करने के कारण कि आपका मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका था। हमेशा कमज़ोर हो गया था और उसके बाद हमेशा कांपता रहता था। कोई धीरे से अगर झटका लग जाए तो मैं गिर जाता था और सोचने की क्षमता भी ख़त्म हो गई थी। कुछ सोच ही नहीं सकता था, अब भी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये कैसा ठीक होगा, कैसा और कुछ करना है और कुछ दुनिया में कुछ भी करना है, ये ऐसे ही करता रहूँगा तो मेरा क्या होगा ज़िंदगी का। और आप हमेशा सोचते थे कि आप इस काम से कभी भी छूट नहीं पाएंगे। क्या आप कभी छूटने का प्रयास करते थे भैया? प्रयास करते थे लेकिन हमेशा कोई सफलता नहीं मिलती थी, हमेशा परेशान रहते थे। जब आपकी प्रॉब्लम और आप इतनी ज़्यादा लत में बढ़ते ही जा रहे थे तो आपने अपने घर वालों को बताया और आपके घर वालों ने आपको डॉक्टर को दिखाया? मैंने किसी को बताया ही नहीं, ना घर वाले को ना डॉक्टर को, सिर्फ अपना कष्ट सहता है रहा, किसी से दोस्तों से भी नहीं कहा, खुद ही अपनी दुख अपना ही सहता रहा और उसके बाद 17 सालों तक ऐसे ही झेलता रहा। और आपने जब देखा कि आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, फिर आपने लिखा कि आपके गांव के द्वारा किसी ने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया? हाँ, गांव के द्वारा एक ने शुभ समाचार दिया और उसके बाद मैं बाहर चला गया। बाहर जब मैं गया तो सेठ लोग वो बोलते थे कि ये कोई काम का नहीं है, हमेशा सुस्त रहता है। और उसके बाद बाहर गया तो जब कंपनी में जॉब करता था मैं, जब कंपनी से थोड़ी दूर पे मेरा रूम था तो खाना खाने के लिए भी मैं बहुत डरता था कि खाना खाने जाऊंगा तो ये सब करूंगा, इसलिए खाना ही खाने भी नहीं जाता था। मैं हमेशा परेशान ही रहता था खाना खाने। आपका कहने का मतलब कि आप जब कभी भीड़ के बीच से निकलते थे तब आपको ये आदत इतना ज़्यादा मजबूर किया था कि आप उस काम को करते ही करते थे। आप खाना खाने के लिए भी नहीं जाते थे कि अकेले आप जाएंगे तो आप हस्तमैथुन करेंगे, और आपको ये काम करने के लिए आप हमेशा अकेला स्थान ढूंढते थे। और जब आप छूटना चाहते थे तो आप कोशिश करते थे कि आप अकेले में ना जाएं। आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में थे। अगर कभी खाना खाने रूम पे गया तो खाना नहीं खाता था, पहले ये सब किए करता था, एकदम सुस्त हो जाता था, खाना भी नहीं खाता था, वैसे ही चला आता था रूम, फिर काम करता था, हमेशा परेशान रहता था। मतलब कोई सुख नहीं था, कोई जीने की इच्छा ही नहीं थी। मैं सोचा कि ऐसे ही ज़िंदगी मेरी समाप्त होने वाली है, कोई ठीक नहीं होगा, ना कोई ठीक करने वाला है। और फिर आपने लिखा कि जुलाई 2022 से आप चर्च आने लगे और फिर चर्च आने के बाद आपके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। और 1 महीने बाद जब आप बाहर चले गए पुणे, और वहाँ से भी आप वचन को ऑनलाइन सुनते थे? हाँ, 1 महीना यहीं था, फिर उसके बाद बाहर चला गया तो ऑनलाइन के द्वारा मोबाइल पे देखता था और उसके बाद 8 महीने तक कुछ नहीं किया, 8 महीने तक पूरा ठीक हो गया। और ध्यान से सुने कलीसिया कि वहाँ पर ये जब गए तो अपने फ़ोन पर ही ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते थे। 1 महीने चर्च में मीटिंग अटेंड करके चले गए, उसके बाद ऑनलाइन बाहर ये मीटिंग अटेंड करते थे। और इन्होंने लिखा कि चर्च आने के 3 महीने बाद ही ये भाई हस्तमैथुन की आदत से आज़ाद हो गए और लगभग 8 महीने हो गए हैं ये बिल्कुल आज़ाद हैं। जितने जवान लोग हैं तारीफ करें ताकि आप भी छुड़ाए जा सके, और जोर से। और आप एक बात बताएं कि 17 साल तक आपने इतना प्रयास किया, पूरी तरीके से आप हार चुके थे, रोने के सिवा आपके जीवन में कुछ नहीं था। लेकिन जब से आप चर्च आने लगे, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किए, वचन को सुनना शुरू किए, ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में
क्या लगा आपको कि आपका पूरा हस्त मैथुन करने की आदत से आप आज़ाद हो गए? ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में? ऐसा वचनों को सुनने से ऐसा हमारी दुनिया ही बदल गई। उसके बाद धीरे धीरे मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, एकदम ठीक रहने लगा। अभी इस समय बहुत अच्छा हो गया, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, लोगों की भी अच्छी बातें बताता हूँ, लोग भी प्रसन्न रहते हैं मेरे बातों से, लोग बहुत खुश रहते हैं। जोर से पूरे आनंद के साथ ताली बजाएं। पीछे वाले अपने हाथ उठा के ताली बजाएं जोर से। आप सुन पा रहे हैं कि ये भाई मान सिंह 17 साल से लगातार हस्त मैथुन करते थे। जवान लोग समझ सकते हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और हमेशा ये डिप्रेशन में थे, बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे और इनको कमज़ोरी फील होती थी, हमेशा दर्द बना रहता था। आज इस भाई को आप देख सकते हैं, इस भाई को इस हस्त मैथुन की बुरी लत से परमेश्वर ने छुड़ाया। 8 महीने हो गए, 17 साल से ये उस लत में थे, 8 महीने से पूरी तरीके से आज़ाद हैं। आप इनके स्वास्थ्य को भी देख सकते हैं, बिल्कुल आनंदित हैं। जोर से एक बार ताली बजाएं सब जन। आप कितना खुश हैं? एक बात बताएं, उस समय आपका वजन कितना था और अभी आपका वजन कितना है? उस समय बहुत कम वजन हो गया था, उस समय 40-45 होता था, अभी 70-75-80 के करीब हो गया है। ताली बजाएं जोर से, जोर से। अब आपको ये सब लत परेशान नहीं करती है? कभी नहीं, अभी सब अच्छे विचार आ गए दिमाग में, अब बहुत प्रसन्न रहता हूँ। अब आप हस्त मैथुन नहीं करते हैं? अभी नहीं करते, अभी कभी इसके बारे में सोचते भी नहीं, कभी ऐसा दिमाग में सोच आती ही नहीं। 17 साल से जो चीजें आपको परेशान कर रही थी, प्रभु को जानने के बाद 3 महीने बाद आप ठीक हो गए। अब 8 महीने हो चुके हैं, आप 8 महीने आज हो चुके हैं, आपने बिल्कुल ये सब काम नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए। आपका वजन भी ठीक हो चुका है, डिप्रेशन से भी आजाद हैं, आप आनंदित भी अपने जीवन में। बहुत खुशियों का ठिकाना नहीं, कितना खुश हूँ, बहुत जोर से ताली बजा मैं और जोर से। आप क्या कहना चाहेंगे जो जवान लोग सामने बैठे हैं, उनकी लत है इस तरह से, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जो इस चीज़ों के बारे में बहुत परेशान है, जो ये आदत छूट नहीं रही, गंदी आदत, वो ज़रूर परमेश्वर के पास आए और उसके बाद वचनों को ध्यान से सुने और लगातार दोनों टाइम प्रार्थना करें और लगातार बने रहें और उसके बाद ज़रूर सफलता, जैसे मैं ठीक हो गया, उनकी भी दुनिया बहुत अच्छी बन जाएगी, उनके दुनिया में बहुत अच्छी खुशियाँ आ जाएगी, उनका संसार बहुत खुशहाल हो जाएगा। आप क्या बोलना चाहते हैं? प्रभु ने आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया, यीशु मसीह को आप क्या बोलते हैं, उसे क्या कहना चाहेंगे आप? प्रभु यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है, इतना धन्यवाद देता हूँ कि कोई शब्द नहीं है कि हमारे पास धन्यवाद देने के लिए। बहुत ज्यादा थैंक्स करें सब जन, चिल्लाते हुए हालेलुया, हालेलुया।